नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज समापन हो गया। हालांकि इस सत्र को 24 मार्च तक चलना चाहिए था, लेकिन आज कार्यवाही के 8वें दिन ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने त्योहारों के चलते आगे के सारे कामकाज आज ही निपटाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सत्ता पक्ष के विधायकों ने समर्थन देकर पास कर दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस विधायक लगातार कार्यवाही का विरोध करते रहे। कांग्रेस ने सत्र की आगे की कार्रवाई जारी रखने की मांग की है। कई विधायक अध्यक्ष के आगे जमीन पर लेट गए, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दी गई। वक्त से पहले विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने पर दोनों ही दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि वे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अगले सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए सरकार और विपक्ष का क्या कुछ है कहना। प्रारंभ होते समय बताया था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से संवाद हुआ, चीफ विप माननीय गोविंद सिंह जी से संवाद हुआ और आम राय ये बनी कि बजट को पास करके सत्रावसान करना है। ये 2-3 दिन से प्रक्रिया चल रही थी, उसके आधार पर प्रस्ताव रखा और उस आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा बजट पास करके सत्रावसान किया। लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह और उस अंतर्कलह के कारण से अलग अलग मतभिन्नता और मतभिन्नता के कारण से हंगामा, ये जो कांग्रेस का पूरे देश में चल रहा है ना, उसका प्रतिबिंब यहां पर दिखाई देता है। अब जैसे कांग्रेस के लोग हैं, माननीय सोनिया जी बोली क्या है कि उत्तर प्रदेश में मेरे कारण हारी और इस्तीफा बोले प्रदेश अध्यक्ष देंगे, जिम्मेदारी खुद लेंगे और इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष देंगे। मैंने कहा एक बार था कि खराबी इंजन में और डिब्बे बदले जाते हैं। पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। ये आरोप लगाना खुद के बचाव के लिए, नेता प्रतिपक्ष पे आरोप लगा के आप बच नहीं सकते। मैंने सदन में खड़े होकर आज ऑन रिकॉर्ड है, जिसका खजाना खोखला है, असत्य वित्त विभाग का बजट पेश किया गया। हमारा विधायक एक एक विषय पर चर्चा करने के लिए तैयारी करके एक बात रिकॉर्ड पे आती है कार्य मंत्रणा में, मैं भी उसका सदस्य हूँ कार्य मंत्रणा का, सज्जन वर्मा इस्तीफा दे देगा। ये प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, ये झूठे लोग हैं, असत्यवादी लोग हैं, झूठ बोल बोल के यहाँ तक पहुंचे। प्रतिपक्ष के नेताजी ने और उनके सचेतक जी ने कहा कि वो बिजी हैं और इसलिए चलाना नहीं चाहते। हमने तो बोला, और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने बीच में भी खड़े होकर बोला मिनट्स में कि हम तो चाहते हैं चलाना और हम तो पहले दिन से इस भावना के हैं कि सदन पूरा चलना चाहिए। परंतु विपक्ष ने, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं हैं और सही मायने में कमलनाथ जी का इंटरेस्ट भी नहीं है, उनकी रुचि भी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्थगित करवाई। विपक्ष चाहता है क्या? आपने बजट सत्र का प्रारंभ देखा। जिस दिन मैंने बजट प्रस्तुत किया 22-23 का, जब बजट प्रस्तुत किया तो उसमें उन्होंने सुना, एक भी अक्षर उन्होंने नहीं सुना। पूरे बजट में वो शोरगुल मचाते रहे। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उनका उद्देश्य कोई चर्चा करने का है कि केवल शोर मचाने का। तो बजट की बड़ी बातें, वक्त से पहले बजट सत्र खत्म हो गया। सात मार्च से 25 मार्च तक बजट सत्र प्रस्तावित था। तेरह की जगह सत्र में कुल 8 बैठकें हुई। सत्र में बजट पास किया गया।
सभी विभागों की अनुदान मांगे कार्यसूची में शामिल की गई। और हंगामे की भीड़ चढ़ा ये पूरा बजट सत्र। तो सत्र में जीतू पटवारी का भी मुद्दा छाया रहा। जीतू पटवारी को अभिभाषण का बहिष्कार करने पर नोटिस जारी किया गया। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे और मनोज चावला आसंदी के सामने विरोध करते हुए लेट भी गए। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहरयार खान कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए। स्वागत है आपका शहरयार जी इंडियन न्यूज पर। प्रहलाद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इंडियन न्यूज पर प्रहलाद कुशवाहा जी। सबसे पहले तो मैं प्रहलाद जी आपके पास ही आऊंगी। देखिए, बजट सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और क्योंकि 25 मार्च तक के लिए प्रस्तावित था बजट, 13 बैठकें होनी थी और मात्र 8 बैठकों में ये बजट सत्र सिमट गया। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी बजट किया और जैसे ही बजट आने वाला था, बजट को लेकर सत्र भी प्रस्तावित थे। बजट के दौरान जितनी बैठकें होना थी, जो कार्य रूप में कि कार्य काम के लिए इतनी बैठकों में अगर काम हो गया था, तो अगर लगा है कि सत्ता और विपक्ष दोनों पक्ष बैठकर हमने निर्णय किया और निर्णय के आधार पर यह तय हुआ कि अब बैठकों का क्रम यहीं पर अब सत्रावसान किया जाए। इसलिए उसको सत्र समाप्त सूचना सत्र को स्थगित कर दिया गया। प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने 2022-23 का जो 2,79,333 करोड़ का बजट पेश किया और आपने पूछा होगा कि जो जीडीपी राज्य की आई है, ये निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाली है। 19.74% की जीडीपी है और पहली बार इस देश के अंदर चाइल्ड बजट का भी प्रावधान था और कोई कर नहीं लगाया गया। निश्चित तौर पे जो सरकार एक जनता के लिए जो श्रेयस्कर बजट था, वो बजट लाने का काम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली सरकार ने वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने प्रस्तुत किया है और कांग्रेसी मित्रों को तो सिर्फ हल्ला करता था, इसलिए उन्होंने सत्र के पहले से ही राज्यपाल महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण का विरोध करना शुरू कर दिया। और ये इतिहास में पहली बार है कि राज्यपाल का अभिभाषण का विरोध उनकी कार्यशैली को प्रदर्शित करता है। निश्चित तौर पे आप चर्चा में भाग लीजिए, हल्ला गुल्ला करेंगे तो चर्चा कैसे होगी? और चर्चा का सत्र अगर बढ़ाना है तो आप चर्चा करेंगे तब तो सत्र है बढ़ेगा, नहीं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों ने बैठकर निर्णय लिया और सब जो सत्र था विधानसभा का वो स्थगित कर दिया गया। ठीक, चलिए शहरयार जी आपके पास आती हूँ। जब सहमति से बजट सत्र खत्म हुआ है तो फिर इतना हंगामा क्यों मचा रही कांग्रेस? देखिए रितु जी, आप पिछले 2 विधानसभाओं के सत्र के टाइम की 2013 से 18 तक और 18 से अभी तक रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि भाजपा सदन में जन मुद्दों से भागती रही है। एन कैन प्रकरण वो बहाना ढूंढती है। कई बार तो ऐसा हुआ कि सदन को 2 और 3 दिन में ही खत्म करके ये लोग भागने का काम किया, क्योंकि ये विपक्ष की आवाज जो है जनता के मुद्दों के रूप में इनके सामने रखी जाती है और विपक्ष जब जनता के मुद्दों को सदन में उठाते हैं तो इनके पास सिर्फ चुनावी वादे जो करते हैं ये जनता से उससे मुंह फेरने का काम करते हैं और जनता के हित में इनके पास कोई भी विजन नहीं होता। और ये जनता की आवाज जो वैधानिक रूप से सदन के अंदर प्रक्रिया का प्रारूप के रूप में सामने आती है, तो उससे कैसे बचा जाए, कैसे इस पे दोषारोपण करा जाए, उस पे करा जाए, विपक्ष पे करा जाए, तो ये वजह ये है।
आप रिकॉर्ड निकाल लें, उससे साफ जाहिर हो जाएगा। जब 7 तारीख से 25 तारीख के बीच में मात्र 13 बैठकें का पहले से प्रस्तावित थी, उस पे विपक्ष के नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था कि सदन को 28 तारीख तक चलाने के लिए बढ़ाया जाए। जब वो हम लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहां पर ये अब अपने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए विपक्ष पे ही आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इससे जनता की आवाज को आप दबा सकते हो, लेकिन विपक्ष की आवाज के रूप में कांग्रेस पार्टी, अगर आप सदन से भागोगे तो रोड पे आपको घेरेगी, और रोड से भागोगे तो सदन में घेरेगी। संसदीय प्रक्रिया से आप बच नहीं सकते। और लेकिन शहरयार जी, बीजेपी तो ये बात कह रही है, नरोत्तम मिश्रा ने ये बात कही है कि भाई हमने तो यहाँ पर कमलनाथ जी से बात की थी, हमने यहाँ पर गोविंद सिंह से बात की थी, उसके बाद जब सहमति हो गई है तब हम ये बजट सत्र खत्म कर रहे हैं। इनकी यही कलाकारी की जो राजनीति है, वो मध्य प्रदेश की जनता पिछले 17 साल से देख रही है कि अपने दोषारोपण को विपक्ष के ऊपर मंड के और अपने मुद्दों से बचने की बात करें। सदन में जब नेता विपक्ष आपको पत्र लिख रहा है कि 25 की जगह आप 28 तक सदन को चलाने का, सदन को बढ़ाने का काम करें, और बोल रहे हैं कि गोविंद सिंह से बात हुई है, कमलनाथ जी से बात हुई है। नरोत्तम मिश्रा तो वो झूठ की मशीन है शिवराज सिंह चौहान की सरकार की। यानी कि शहरयार जी आप ये साफ कह रहे हैं कि बात नहीं हुई, बिल्कुल उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया है, ये झूठा आरोप लगाया बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, सज्जन सिंह वर्मा को आप ही ने अभी सुनाया। और हमारे विपक्ष की बात करें तो पत्र कमलनाथ जी क्यों लिखते अगर सदन को पहले ही खत्म करना होता तो? आप ये चीजें देखिए ना, ये लोग निहत्ते झूठे लोग हैं। आम जनता की आवाज कांग्रेस ना उठाए, कांग्रेस को इनको लगता है कि उसका फायदा मिलेगा चुनावों में, तो हम इस तरह के दोषारोपण करके अपनी पीठ को बचा के भागने का काम करें। ये तो वो लोग हैं, जब सदन के अंदर 2020 में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होना था, तो ये जो विश्वास सारंग को आप दिखा रहे थे और बीजेपी के नेताओं को, ये सदन में भाषण चल रहा था और ये लोग वॉकआउट करके राज्यपाल के घर को जा रहे थे। राज्यपाल का भाषण सदन के अंदर चलना था और ये राज्यपाल के घर की तरफ कूच करे। ये मध्य प्रदेश ने देखा है अभी 2 साल पहले। तो इनको ये झूठ बोलने की आदत है, बीमारी है। ये लोग इसी तरह की झूठ की राजनीति पे जीवित हैं। निश्चित ही सदन में विपक्ष, देखिए अभी भाषण के बहिष्कार की बात अगर आप कर रहे हैं तो देखिए वो तो जाहिर है जीतू पटवारी ने भी किया है, वो बात एक तो चलो साइड में रखिए, लेकिन फिलहाल ये जो बात आपने कही है कि बात नहीं की गई, ना ही कमलनाथ से की गई, ना ही गोविंद सिंह जी से की गई है, यानी कि बीजेपी झूठ बोल रही है, सरकार झूठ बोल रही है, नरोत्तम मिश्रा झूठ बोल रहे हैं, भरी सदन में जिन्होंने ये कहा है ये गलत कहा है, झूठ बोला है। कोई बात नहीं, इस पे मैं जवाब ले लेती हूँ शहरयार से। शहरयार जी, ये माफ कीजिएगा प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी देखिए मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से अभी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने कांग्रेस के नेताओं से भी बात की है और उन्होंने ये कहा है कि सब कुछ ठीक है, आप सत्र खत्म कर दीजिए। नरोत्तम मिश्रा ये बात लगातार कह रहे थे कि सत्र खत्म कर दिया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं से बात हो चुकी है। तो अब यहाँ पर शहरयार ये जो बात कह रहे हैं कि हमारे नेताओं से ना तो बात हुई है, झूठ कहा जा रहा है, जब हमने पत्र लिखा था पहले कि भाई 28 मार्च तक के लिए बढ़ा दीजिए और आप उससे पहले खत्म कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या है, मैं ऋतु जी, शहरयार जी को अपने नेताओं से संपर्क रखना चाहिए, उनसे अपडेट लेते रहना चाहिए। और निश्चित तौर पे ये जो रूप है, शहरयार जी सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने नेताओं से संपर्क में रहें, उनसे अपडेट लेते रहें, जिससे जनता के बीच में इस तरह से तो बात ना रखें। और ये इससे ये प्रदर्शित हो रहा है कि आपका जो राष्ट्रीय स्तर से मध्य प्रदेश स्तर तक या पूरे किन्हीं भी राज्यों में जो आपका मूड फुटअव्वल है, सर फुटअव्वल, आपस में ही एक दूसरे की आप धोती खींच रहे हो। आप जीतू पटवारी कहते हैं कि मैं ये करूंगा, आपके कमलनाथ जी कहते हैं हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, और आपके ही सज्जन वर्मा जी कुछ कह देते हैं, अरुण यादव जी कुछ कह देते हैं। भैया कमलनाथ भी किसी अभी नेता ने कह दिया कि कमलनाथ जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए।
भैया उनको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दो, प्रदेश अध्यक्ष भी बना दो, नेता प्रतिपक्ष भी जीवन भर के लिए वो बने रहेंगे। अपन यहाँ डिबेट नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं सदन के नियमों के अनुसार ही चलती है। सदन की कार्रवाई इन्होंने तो भाजपा सदन से भागती है, शिवराज सरकार सदन में जनता के मुद्दों से भागती है। इन्होंने पहले शब्द से लगा के आखिरी समय तक उनको बजट नहीं पढ़ने दिया। बड़ा ही मतलब कितनी शर्मनाक बात है कि आप चर्चा चाहते हो लेकिन बजट पे चर्चा सुनना नहीं चाहते हो। आप क्या आप जनता को आप क्या परोसना चाहते हो? जनता सब समझदार है, सब समझती है, इसीलिए आपको चाहे वो किसी अन्य राज्यों के चुनाव हो चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, आपको जनता इसीलिए आपको जहां आपकी उचित जगह है वहीं पर रखती है। आपने सदन की गरिमा का पहले दिन से और 7 दिन चला है। और आपको याद दिला दूं 2020 में कितने दिन कमलनाथ जी ने अपना सत्र चलाया था? आपको याद होगा 4 से 5वें दिन उन्होंने पूरा अपना सत्र खत्म कर दिया था, बजट सत्र। राज्यपाल के लिए निकल गए थे, आपको मालूम नहीं है? आपने आपको मालूम नहीं है? वो नेताओं से संपर्क में रहिए, वीडियो वाइड दिखाइए तो टीवी चैनल पे इनको वो वीडियो वाइड दिखाइए जो सदन का बहिष्कार करके राज्यपाल के भी भाषण का बहिष्कार होनी चाहिए। देखिए एक एक करके बोलिए प्रहलाद जी, आप झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? शहरयार जी, आप दोनों से मैं ये बात बोल रही हूँ, एक एक करके बोलिए, एक साथ बोलेंगे तो देखिए कैसे काम चलेगा। देखिए प्रहलाद जी, जाहिर है कि बजट सत्र मुद्दों को उठाने के लिए होता है, बजट सत्र बजट पास कराने के लिए होता है, लेकिन जिस तरीके से बजट इतनी जल्दी खत्म कर दिया गया है उसकी वजह क्या है? मुख्य है देखिए बजट सत्र क्यों आयोजित किया गया? तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सके, तमाम मुद्दों पर बात हो सके, और जब विपक्ष भी बोल रहा है कि बजट पूरा होना चाहिए तो आपने मात्र 8 बैठकों में ही बजट सत्र क्यों सिमटा दिया? क्या आपके सारे चर्चे, सारी चीजें पूरी की जो कार्यवाही थी वो सारी खत्म हो गई थी, पूरी हो गई थी, अब जरूरत नहीं थी, सब कुछ चीजें ठीक तरीके से खत्म हो गई थी इस बजट सत्र को लेकर? रितु जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि वास्तव में जो इस सत्र के अंदर होने वाली कार्रवाई से जो बैठकें थी वो एक निश्चित समयावधि से पहले ही पूरी हो गई। इसीलिए क्योंकि अगर कांग्रेसी मित्रों को अगर उस पे बजट पे चर्चा करनी होती तो निश्चित तौर पर उनको बजट जब पेश कर रहे थे हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, उनको सुनना चाहिए था। जब आप बजट सुनेंगे तब तो आप उस पर चर्चा करोगे। आपको तो पहले उनके पहले शब्द से लगाकर इनने हल्ला करना इनके विधायकों ने शुरू कर दिया। मुझे तो बड़ा इनके कार्यशैली पे तरस आता है कि आप जनता के मुद्दों की उठाने की बात करते हैं और जब जनता के विषय आते हैं तो आप वहां पे हल्ला गुल्ला करते हो, वहां पे सदन के अंदर लोट लपाट करते हो। आप रोड पे आइए, रोड पे आप आते नहीं हो। आप विभिन्न आपसी नेता आपके लड़ते रहते हैं, तो वही जो बाहर लड़ते हैं वही सदन में इन्होंने किया कि भाई जनता की जनहितैषी सरकार है, इसको काम नहीं करने देना। ठीक है शहरयार जी, जवाब दीजिए। आपने अपने नेताओं से बात नहीं की, आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि बात हुई है कमलनाथ जी से या फिर गोविंद सिंह से हुई है कि नहीं हुई है? और इसके साथ ही क्योंकि सारी कार्यवाही पूरी हो गई थी इसीलिए समय से पहले बजट सत्र समाप्त कर दिया गया। देखिए ब्रितु जी, भाजपा का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है। जब कमलनाथ जी विपक्ष के नेता के नाते मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि सदन की 25 की जगह 28 तक चलाया जाए, जिससे कि जनता के मुद्दों को जो पिछले कई सत्रों से जो भाजपा बीच में ही सदन में ये सत्र को छोड़ के और खत्म करके भागती है, उससे वो लंबित है। अब कोरोना टाइम की बातों को आप इस बजट में दोहराएंगे और कांग्रेस पार्टी से उम्मीद करेंगे कि आपके उस झूठ के पुलिंदा बजट को सुनने का काम करेगी। अरे भैया, जनता के ज्वलंत मुद्दों पे बात करिए। क्या हुआ तेरा वो वादा जो करा था, तो वो बातें तो होंगी नहीं। और अब बोल रहे हैं त्योहार की आड़ में, ये छुट्टियों के आड़ में आप सदन को खत्म करके जा रहे हैं और उसका भी दोषारोपण कांग्रेस पार्टी पे करने की जो झूठी बातें हैं कि भाजपा की, वो मध्य प्रदेश की जनता जानती है। ये लोग जनता के मुद्दों से बचते हैं क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश में 17 साल में लगभग 28,000 घोषणा शिवराज सिंह चौहान घोषणावीर मुख्यमंत्री ने करी है, लेकिन उसका हाल यह है कि आगे पाट और पीछे सपाट वो घोषणाओं का फिर दोबारा कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री बड़े तेज में, बड़े आवेश में वो बच्चियों की बात करते हैं, वो महिलाओं की बात करते हैं, वो किसानों की बात करते हैं, वो दलितों की बात करते हैं, वो किसान पुत्र बनते हैं। लेकिन इसके विपरीत मध्य प्रदेश में आज किसान परेशान है, आत्महत्या करने की तरफ बढ़ता है।
मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार में 2018 से पहले देश में 1 नंबर की ओर बढ़ रहा है, ये हकीकत है। मध्य प्रदेश में युवाओं के हाथ में बेरोजगारी का वो आंकड़ा है जो कमलनाथ सरकार में कम हुआ था, लेकिन शिवराज सरकार आने के बाद फिर वो आंकड़ा बढ़ने का काम हुआ है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है। चलिए ठीक, यहाँ पर भाजपा के नेता बहुत फिर से शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बजट सत्र तो स्थगित कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार ये कह रही है कि विपक्ष से बात हो गई थी, लेकिन विपक्ष के जो और दूसरे नेता हैं उनका कहना है कि हमसे कोई बात नहीं हुई, सत्र समय से पहले खत्म कर दिया गया क्योंकि सरकार बचना चाहती है चर्चा से। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।